क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वालिदैन, आपके दादा दादी, हमारे बुजुर्गों को एक दिन पानी का गिलास उठाने या खुद अपने कपड़े पहनने में कितनी मुश्किल पेश आ सकती है? क्या इस ख्याल ने आपके दिल को छू लिया है कि उनकी आज़ादी और खुददारी हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है? आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे मुआशरती ढांचे का एक अहम सुतून है, बल्कि इंसानियत के बुनियादी हुकूक और एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की अक्कासी भी करता है। हम इसराइल में अपने बुजुर्ग शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश उन पोशीदा चैलेंजेस को उजागर करेंगे जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे बुजुर्गों की आज़ादी, वक़ार और मेयार ज़िंदगी को मुतासिर करती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह कुछ बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाली मुश्किलात उनके लिए एक पहाड़ बन जाती हैं, और एक ऐसा जदीद हल जो आज हमारे हाथ में है उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा कर सकता है। हम बात करेंगे कि कैसे थेरापेटिक रोबोट्स महज एक ऐश की चीज़ नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़रूरत है जो उनकी ज़िंदगियों को बदल सकती है और हमारे सेहत के निज़ाम को भी एक नया रुख दे सकती है। हमारे बुजुर्गों के लिए एक बेहतर, ज़्यादा आज़ाद और बावकार ज़िंदगी का ख्वाब कैसे हकीकत बन सकता है, आइए आज इस पर गौर करते हैं। हमारे बुजुर्ग शहरी जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां हमारे और इस मुल्क की तामीर में वक्फ कर दें, आज अक्सर ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जो हम नौजवानों के लिए तसव्वुर करना भी मुश्किल है। बज़ाहिर सादा से काम जैसे खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना और ज़ाती सफाई का ख्याल रखना इनके लिए एक मुश्किल, अक्सर तकलीफ दे और कभी कभी तो नाकाबिले उबूर रुकावट बन जाते हैं। अब तसव्वुर कीजिए कि हर सुबह बिस्तर से उठकर बाथरूम तक जाना, एक वक्त का खाना खुद तैयार करना भी किसी के लिए एक कठिन आजमाइश बन जाए। जब ये बुनियादी ज़रूरियात भी दूसरों की मदद के बगैर पूरी ना हो सकी, तो ये ना सिर्फ उनकी जिस्मानी तवानाई को ख़त्म कर देता है, बल्कि उनकी आज़ादी के एहसास को भी शदीद ठेस पहुँचाता है। हर रोज़ जब कोई बुजुर्ग अपनी कुर्सी पर बैठकर सोचता है कि क्या वो आज अपने कपड़े खुद बदल पाएंगे या नहीं, तो ये सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी का मसला नहीं होता, ये उनके अंदरूनी खुद एतमादी और वक़ार का भी सवाल होता है। हर वो लम्हा जब उन्हें किसी काम के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है, चाहे वो कोई छोटा सा काम ही क्यों ना हो, उनके दिल पर बोझ बन जाता है। ये उनकी इज्जत नफ्स को आहिस्ता आहिस्ता खोखला करता जाता है, जिससे वो खुद को बोझ समझने लगते हैं। ये एक ऐसी तकलीफ है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उनके अंदरूनी वजूद को तोड़ देती है। इन जिस्मानी मुश्किलात के अलावा एक और तल्ख हकीकत भी है जो हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगियों को मज़ीद बोझल बनाती है: माशी तंगी। हम में से बहुत से बुजुर्ग, ख़ास तौर पर इसराइल में, बहुत कम आमदनी पर गुजारा करते हैं। उनकी ज़्यादातर आमदनी पेंशन या माजूरी के फ़वाइद पर मुनहसर होती है, जो बमुश्किल उन्हें 2 वक्त की रोटी फराहम करती है। इस सूरत हाल में जदीद तिब्बी हल जो उनकी ज़िंदगियों में हकीकी बेहतरी ला सकते हैं, इनकी दस्तरस से बहुत दूर रहते हैं। वो सिर्फ उनके बारे में सुन सकते हैं, इनके फ़वाइद के बारे में जान सकते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने की माली इस्तिताअत नहीं रखते। एक बुजुर्ग शहरी जो बरसों से पठों की कमज़ोरी का शिकार है और जिसे रोज़ाना नहाने में शदीद दुश्वारी पेश आती है, वो एक ऐसे जदीद आले के बारे में सुनता है जो इसे नहाने में मदद दे सकता है, एक रोबोट जो उसे बिस्तर से उठने में सहूलत फराहम कर सकता है। लेकिन जब इसे इसकी कीमत का पता चलता है तो इसके सारे ख्वाब टूट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो उनकी ज़िंदगी को आसान बना सकती है, उनकी बुनियादी ज़रूरत बन सकती है, वो उनके लिए एक ख्वाब ही रह जाती है। थेरापेटिक रोबोट्स की दुनिया में हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन जब तक ये उन बुजुर्गों तक ना पहुंची जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये तरक्की अधूरी है। बहुत से लोग थेरापेटिक रोबोट्स को एक लग्जरी, एक फैंसी चीज़ समझते हैं जो सिर्फ अमीरों के लिए होती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ कोई लग्जरी नहीं है। ये एक ऐसा हल है जो हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगियों को बदलने की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसा हल है जो उनके वक़ार को बहाल कर सकता है,
उनकी आज़ादी को वापस ला सकता और उन्हें दोबारा हंसते मुस्कुराते देख सकता है। ये रोबोट्स महज मशीनें नहीं हैं, ये एक नई उम्मीद है, एक नए तर्ज जिंदगी की नवीद है। तसव्वुर कीजिए कि एक बुजुर्ग जिसे सुबह बिस्तर से उठने और रात को दोबारा बिस्तर पर जाने में शदीद मुश्किल पेश आती है, अब उसे किसी और की मदद का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक रोबोटिक असिस्टेंट उसे नरमी से उठाकर कुर्सी पर बिठा देता है, जैसे बिस्तर पर लेटने में मदद देता है। ये छोटा सा काम उनके लिए कितनी बड़ी आज़ादी का पैगाम लेकर आता है। वो वक्त जब उन्हें एक नरसा ख़ानदान के किसी फ़र्द का इंतज़ार करना पड़ता था, अब वो वक्त उनका अपना है। वो अपने वक्त के मालिक हैं और यही खुद मुख्तारी उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करती है। ये रोबोट सिर्फ बुजुर्गों की मदद ही नहीं करते, ये हमारे सेहत के निज़ाम पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। आज नर्सिंग इंडस्ट्री शदीद दबाव का शिकार है। अमले की कमी एक आलमी मसला है और इसराइल भी इससे अछूता नहीं है। नर्सें और देखभाल करने वाले अफराद बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे हुए हैं। थेरापेटिक रोबोट्स इस बोझ को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये रोबोट्स बहुत से दोहराए जाने वाले और जिस्मानी तौर पर मुश्किल कामों को सरअंजाम दे सकते हैं, जैसे मरीज को उठाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना या उनकी बुनियादी सफाई में मदद करना। इस तरह नर्सें और देखभाल करने वाले अफराद अपना कीमती वक्त ज़्यादा पेचीदा और इंसानी हमदर्दी के हामिल कामों पर सिर्फ कर सकेंगे। ये रोबोट्स न सिर्फ अमले की कमी को पूरा करने में मदद देंगे, बल्कि देखभाल के मेयार को भी बेहतर बनाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि ये रोबोट्स हमारे बुजुर्गों को बाइख्तियार बनाते हैं। ये उन्हें आज़ादी देते हैं, अपने रोज़मर्रा के मामूलात को खुद संभालने का इख्तियार देते हैं। उन्हें हिफाजत का एहसास होता है कि कोई उनके साथ है जो उनकी मदद कर सकता है। ये उन्हें फैसला करने की आज़ादी देते हैं कि उन्हें कब और कैसे मदद की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज से गुजारने की ये आज़ादी उनके वक़ार को बहाल करती है। ये उन्हें एहसास दिलाती है कि वो आज भी अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, न कि दूसरों के मोहताज। एक रोबोट जो उन्हें याद दिलाता है कि कब दवाई लेनी है, या एक रोबोट जो उनके लिए दरवाज़ा खोलता है, ये सब उन्हें अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुद मुख्तार महसूस कराते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोगों को उनके वक़ार के साथ जीने की सलाहियत वापस देती है। आज हमें अपने रवैयों और सोचने के अंदाज में एक बुनियादी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ये वक्त है कि हम जदीद इलाज के तरीक़ों, ख़ास तौर पर थेरापेटिक रोबोट्स को सेहत की सहूलियात के पैकेज का हिस्सा बनाएं। यह सिर्फ एक अखलाकी और समाजी कदम नहीं है, बल्कि यह सेहत के निज़ाम और पूरे मुआशरे के लिए ज़हीन सरमायाकारी भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि सरमायाकारी सिर्फ पैसे कमाने के लिए होती है, लेकिन यहाँ सरमायाकारी इंसानियत में, लोगों के बेहतर मुस्तकबिल में। जब हम थेरापेटिक रोबोट्स को अपने सेहत के निज़ाम में शामिल करते हैं, तो हम न सिर्फ अपने बुजुर्गों की मदद करते हैं, बल्कि हम अपने सेहत के बजट को भी तवील मुद्दत में बचाते हैं। जब बुजुर्ग ज़्यादा खुद मुख्तार होंगे, तो उन्हें अस्पतालों में दाखिल होने या मुस्तकिल नर्सिंग केयर की ज़रूरत कम पड़ेगी। इससे सेहत के अखराजात में कमी आएगी और हमारे वसाइल ज़्यादा मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल हो सकेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जहां हम सब जीतते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारा सेहत का निज़ाम और हमारा मुआशरा। हमें ये यकीनी बनाना है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चंद खुशकिस्मत लोगों की मलकियत ना रहे, बल्कि ये हर इस शख्स तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है। हमारे पॉलिसी साज़ों, सेहत के शोबे के माहिरीन और मुआशरे के हर फर्द को ये समझना होगा कि यह मसला सिर्फ बुजुर्गों का नहीं है, ये हम सब का है। आज जो बुजुर्ग हैं, कल हम हमारे प्यारे इस मकाम पर हो सकते हैं। अगर हम आज एक मजबूत निज़ाम बनाते हैं, तो हम अपने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी ने हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपने सबसे कीमती असासों, हमारे बुजुर्गों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें।
ये कोई मामूली फैसला नहीं, ये एक ऐसा फैसला जो हमारी अखलाकी अक़दार, हमारी इंसानी हमदर्दी और हमारी तरक्की याफ्ता सोच की अक्कासी करेगा। एक बावकार और पुरसुकून बुढ़ापा हर इंसान का बुनियादी हक है। हमारे पॉलिसी साजों को चाहिए कि वो इन रोबोट्स की दस्तयाबी को आसान बनाएं, उनकी कीमतों को कंट्रोल करें और उन्हें हेल्थ केयर बास्केट का एक लाजमी हिस्सा बनाएं। मिसाल के तौर पर हुकूमत सब्सिडी फराहम कर सकती है और उन रोबोट्स को किराए पर देने के प्रोग्राम शुरू कर सकती है ताकि हर कोई उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। तहकीक और तरक्की में मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत है ताकि ये रोबोट्स और ज़्यादा काबिल रसाई और मुअस्सर बन सके। इसराइल एक जदीद मुल्क है और हमें अपनी अक़दार के मुताबिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। ये महज एक तिब्बी मसला नहीं, ये एक मुआशरती मसला है जिसका हल हम सब की इज्तिमाई कोशिशों से मुमकिन है। आज अगर हम इन रोबोट्स को सेहत के निज़ाम का हिस्सा बनाते हैं तो हम कल के लिए एक सेहतमंद, ज़्यादा हमदर्द और ज़्यादा बावकार मुआशरा तामीर करेंगे। आज़ादी, वक़ार और एक अच्छा मेयार ज़िंदगी किसी भी इंसान के बुनियादी हुकूक हैं। ये कोई इस्तेहकाक ख़ास लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान, ख़्वाह वो किसी भी उम्र का हो, का बुनियादी हक है। हमारे बुज़ुर्गों की उन मुश्किलात को देखकर उन्हें तन्हा और बेसहारा महसूस करते हुए हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि हम एक हमदर्द और मुहज़्ज़ब मुआशरा हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बुज़ुर्गों को वो सहूलियात फ़राहम करें जिसकी वो मुस्तहिक़ हैं। ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, हमारी इंसानियत का तकाज़ा है। थेरापेटिक रोबोट्स इस बात की एक रोशन मिसाल हैं कि किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी इंसानियत की बेहतरीन खिदमत कर सकती है। ये एक ऐसा मौका है जहां हम अपने बुजुर्गों को उनकी वो आज़ादी, वो वक़ार और वो मेयार ज़िंदगी वापस दे सकते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ उनसे छन जाता है। बतौर पॉलिसी साज़ों, सेहत के पेशावर अफराद और आम शहरियों के तौर पर हमें एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह सिर्फ एक खर्च नहीं बल्कि एक सरमायाकारी है, एक ऐसी सरमायाकारी जो हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा देगी, न सिर्फ माली लिहाज से बल्कि मुआशरती और अखलाकी लिहाज से। हम एक ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ कोई भी शख्स अपनी बढ़ती उम्र की वजह से तन्हा या बेबस महसूस न करे। एक ऐसा मुआशरा जहाँ टेक्नोलॉजी इंसानी हमदर्दी के साथ मिलकर हर किसी के लिए एक बेहतर और बावकार ज़िंदगी को यकीनी बनाए। आइए आज ये अहद करें कि हम थेरापेटिक रोबोट्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे ताकि हम अपने बुजुर्गों को एक भरपूर और बावकार ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी मदद फराहम कर सकें। इस तरह हम न सिर्फ उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएंगे बल्कि एक ज़्यादा मुनसिफाना और हमदर्द मुआशरे की तश्कील में भी अपना हिस्सा डालेंगे। क्योंकि याद रखें, आज़ादी, वक़ार और मेयार ज़िंदगी इस्तेहकाक नहीं, बुनियादी हुकूक हैं और उन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे बुज़ुर्गों के लिए हमारा इज्तिमाई ख्वाब है एक ऐसा मुस्तक़बिल जहाँ उम्र कोई बोझ ना हो बल्कि एक बावकार तजुर्बा हो, जहाँ हर फ़र्द को अपने आखिरी सांस तक आज़ादाना और बावकार ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। आइए इस ख्वाब को हकीकत बनाएं और दिखाएं कि हम एक कौम के तौर पर अपने बुजुर्गों का कितना एहतराम करते हैं। इस मसले पर गहराई से मज़ीद बात करने के लिए और ये जानने के लिए कि कौन सी मखसूस रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ दस्तयाब हैं, हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें।